सिंह धोनी खेल उचित। श्री विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्री विराट कोहली को आईसीसी विश्व टी20 2016 टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 25 शतक लगाने वाले और टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इनको 2015 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे में मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। ये टेस्ट क्रिकेट में 23 शतक और 19 अर्धशतक तथा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 35 शतक और 48 अर्धशतक लगा चुके हैं। इनको 2013 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। श्री विराट कोहली को क्रिकेट में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री विराट कोहली। श्री शिखर धवन। श्री शिखर धवन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 और 3000 रन बनाने वाले सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज हैं। आईसीसी के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 और 5000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए सबसे ज़्यादा 10 मैचों में 701 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। श्री शिखर धवन को वर्ष 2021 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री शिखर धवन। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायु सेना स्टेशन श्रीनगर में ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। सुबह 9:55 पर उन्नत हथियारों से लैस पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू वायुयानों को, जिनमें चौथी पीढ़ी के उन्नत F-16 तथा JF-17 शामिल थे, नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया। लगभग 10 बजे आपको तुरंत शत्रु के वायुयानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया। आप व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े। असाधारण हवाई सूझबूझ और शत्रु की रणनीति की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने वायुयान वाहिद एयर इंटरसेप्ट रडार से निम्न ऊंचाई के वायु क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि दुश्मन का वायुयान भारतीय लड़ाकू इंटरसेप्टर वायुयान पर घात लगाकर हमला करने के लिए निम्न ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। आपने खतरे के प्रति अन्य पायलटों को सचेत किया। भारतीय सेना के ठिकाने पर अस्त्र गिरा रहे पाकिस्तानी वायु सेना के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाई। इससे शत्रु के वायुयान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाई रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खास तौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा।
इस प्रकार विंग कमांडर वर्तमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। श्री अरशद खान, इंस्पेक्टर जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। श्री अरशद खान जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्टेशन हाउस ऑफिसर के पद पर तैनात थे। दिनांक 12 जून 2018 को अनंतनाग जिले में तैनात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक रोड ओपनिंग पार्टी पर जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े एक फिदाइन आतंकी ने भीषण गोलीबारी करते हुए हमला कर दिया। थाना अनंतनाग में तैनात इंस्पेक्टर अरशद खान हादसे की सूचना मिलते ही घटना स्थल की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर चल रही गोलीबारी के बीच अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आतंकवादी पर बेहद नजदीक से गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। आतंकी ने बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर पर ग्रेनेड फेंका और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सीने में गोली लगने से वो बुरी तरह जख्मी हो गए एवं बाद में दिल्ली के एम्स अस्पताल में वीरगति को प्राप्त हुए। इंस्पेक्टर अरशद खान ने अनुकरणीय वीरता एवं अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री अरशद खान की पत्नी श्रीमती नीलोफर बशीर एवं माता श्रीमती महबूबा खान। शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता के लिए महावीर चक्र कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू, 16 बटालियन द बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को शत्रु का सामना करने के लिए एक प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। उन्होंने एक सशक्त योजना से दुश्मन के द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने के बावजूद अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया एवं इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस चौकी पर मोर्चा संभालते समय उनके सैनिकों को नजदीकी ऊंचाइयों से भारी मात्रा में पत्थर फेंकने के साथ साथ शत्रु द्वारा तीक्ष्ण हथियारों से किए गए आक्रमण का भी कड़ा मुकाबला करना पड़ा। भारी संख्या में उपस्थित शत्रु सैनिकों की हिंसक और आक्रामक कार्यवाही का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस शूरवीर अधिकारी ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को वापस भेजने के शत्रु के निरंतर प्रयासों को विफल कर दिया। शत्रु के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्नल संतोष बाबू ने अद्वितीय साहस एवं अद्भुत संयम के साथ अपनी बटालियन का उत्कृष्ट नेतृत्व किया। स्वयं से पहले राष्ट्र एवं सच्ची सेवा भावना के साथ आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने सैनिकों में अद्भुत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का संचार करते हुए अंततः उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू ने शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता एवं अद्वितीय कर्तव्य परायणता का परिचय दिया एवं भारतीय सेनाओं की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू की पत्नी श्रीमती
बिकुमाला संतोषी एवं माता श्रीमती बिकुमाला मंजुला। कांस्टेबल जाकिर हुसैन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तेरह सितंबर 2018 को 10:55 पर धीरती गांव के एक मकान में 3 विदेशी आतंकवादी होने की विशिष्ट सूचना प्राप्त होते ही सीआरपीएफ की एक छोटी टीम उस स्थान की ओर निकल पड़ी जिसमें कांस्टेबल जाकिर हुसैन एक सदस्य के रूप में थे। आतंकवादियों ने उनके दल पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। श्री हर्षपाल सिंह उप कमांडेंट ने अपने साथी कांस्टेबल जाकिर हुसैन के साथ उन पर जवाबी हमला करने के लिए घुटनों के बल पर आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया। आतंकवादियों ने उनके ऊपर लगातार ग्रेनेडों से भारी गोलीबारी कर दी। श्री हर्षपाल सिंह उप कमांडेंट और कांस्टेबल जाकिर हुसैन के संयुक्त प्रयासों से एक आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारा गया और शेष 2 जख्मी हो गए। दोनों ही वीरों को आतंकवादियों का सामना करने में गोली लगी। अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद योद्धा की तरह दोनों ही अटल होकर डटकर युद्ध करते रहे। उन्हें मोर्चा छोड़ना नामंजूर था। दोनों योद्धाओं को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। शेष दोनों आतंकवादियों को उनकी टीम द्वारा निरंतर गोलीबारी करके धराशायी कर दिया गया और उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए। एक सच्चे सैनिक और युद्धक साथी की तरह कांस्टेबल जाकिर हुसैन ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने कमांडर के साथ आतंकवादियों का सामना किया। उन्होंने बल की सर्वोच्च परंपरा को बनाए रखते हुए अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन किया। कांस्टेबल जाकिर हुसैन।